भारत में करीब 2 साल बाद एक बार फिर कारों की डीलरशिप जो है हाँफने लगी। देश भर की कार डीलरशिप इस समय इतिहास के सबसे बड़े इन्वेंट्री संकट से जूझ रही। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 52,000 करोड़ रुपए की गाड़ियां बिना बिके डीलरशिप के यार्ड में पड़ी हुई हैं। डीलरशिप के अनुसार उनके पास करीब 4.4 लाख गाड़ियां स्टॉक में है, जो करीब 52 से 53 दिन का स्टॉक है। मैडम, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, यानी जिसको कि आप फाडा के नाम से जानती हैं, उन्होंने भी इन्वेंट्री लेवल की ओर चिंता जताई। क्या सही में ये मामला जो है बहुत गंभीर है मैडम? बिल्कुल, ये जो है ऑटो इंडस्ट्री जो है इससे परेशान है। कहीं ना कहीं बहुत सारा इन्वेंट्री पाइल अप हो गया है, और यही पाइल अप जब हमने पिछले बार देखा था और उसके बाद हमने इसका रिपल इफेक्ट आगे जब देखा, क्या हुआ था इकोनॉमी को लेकर के, जीडीपी के में हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। तो ये एक इंडिकेशन होता है जब आपकी इकोनॉमी में लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, अनसर्टिनिटी है, लोग अभी अपना पैसा जो है ना अपने पास रखने में ज़्यादा महसूस करते हैं और इसीलिए कार्स नहीं बिक रही हैं। दूसरा है ईवीज़ का आना, तो लोगों के मन में ये भी चल रहा है क्या ईवी खरीदें, और ईवी की जो प्राइसिंग है वो बहुत ऊपर है। ठीक है, और जो ऑटो कंपनियां हैं वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही हैं कि लोगों को लगता है कि अब क्या करें, ये गाड़ी लें वो गाड़ी लें। एक तो डिसीजन मेकिंग में एक जो टेंशन है वो तो बनी हुई है ही, लेकिन साथ ही में अभी ज़्यादातर लोग अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी देर और चलेगा ऐसा माहौल। जिस तरह के अनसर्टनिटी, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ बनी हुई है उसको लेकर के, महंगाई के जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि महंगाई काबू में आ रही है। आरबीआई गवर्नर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहा है कि महंगाई के उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिए हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि ये अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और इसलिए हमने इस तरह के रेट कट भी देखे हैं। तो शायद अब लोग बाजार में आएं और खरीदें, पर अभी तो भाई जितने भी डीलर्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हो गया है कि उनके वर्किंग कैपिटल पर इसका असर दिख रहा है। तो टेंशन तो बहुत है। बीच में हमने जब देखा अभी यूएस और चाइना के बीच में भी जब टेंशन तनाव बढ़ा, तो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के भी एक चिंता फिर से हो गई थी कि अब इसका क्या होगा। तो गाड़ियों पर जापान में भी कहा जा रहा था प्रियंका मैम कि जापान में जो सुजुकी की सबसे जो प्रॉमिसिंग जो ब्रांड थी, जो स्विफ्ट, उसको प्रोडक्शन, लेकिन अब तो मारुति कह रही है ऐसा कुछ है ही नहीं। जी, लेकिन उसके पहले की खबर भी ये भी आ रही थी कि विटारा को भी लेकर भी कहा जा रहा था कि उसके प्रोडक्शन पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से आप ठीक कह रही हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो मई का आंकड़ा बता देते हैं एक बार। मई में ना करीब 3,02,000 गाड़ियां बिकी हैं, और ये जो है पिछले साल के मतलब ईयर ऑन ईयर जब हम कंपेयर करें तो 3% कम है। तो अभी गाड़ी खरीदने का मूड नहीं है, निवेश करने का मूड है। मुझे लगता है ये अपना पैसा बचा कर ये लोग जियो ब्लैक रॉक के पहले म्यूचुअल फंड में लगाने की तैयारी में है। लेकिन हालांकि इसमें एक आंकड़ा ये भी है, बहुत बेहतर आंकड़ा है मैडम, कि दिवाली से पहले जो है डीलर्स के पास जो कहा जाता था कि 40 से 45 दिन का स्टॉक रहता था, उससे ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर है। 38 दिन का है अब, 40 से 38 दिन हो गए या 38-35 दिन हो गए, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अभी भी डीलर्स के पास अच्छा खासा जो है इन्वेंट्री है। अब एक बात ये भी होती है, जब गाड़ी खरीदने जाते हैं ना तो सबको क्या चाहिए, प्राइस सेंसिटिव है इंडिया। हमने अभी बात की, चाहे निवेश हो या खर्चा हो, सबको थोड़ा सा प्राइस में कुछ वो चाहिए। अब इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी बनाने का कॉस्ट इतना बढ़ गया है। ठीक है, एक बात आप भी प्रियंका मैम आप सहमत होंगे मेरी बात से, आज से 4-5 साल पहले की आप बात करिए, उस समय अल्टो देखिए या कोई भी जो गाड़ियां देखिए वो आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख में आराम से मिल जाती अब प्राइसिंग देखिए कहां पहुंच गई है। अब तो आप लगता है कि मिड सेगमेंट की कोई भी गाड़ियां अगर आप देखिए, मिड सेगमेंट गायब हो गया। एग्जैक्टली, और वो छोटी गाड़ियों की भी जो कीमत है वो 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख पे पहुंच चुकी है। और जो वेज और डीलर्स अब डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कार इतनी ज्यादा ऊपर हो गई है कि वो डिस्काउंट देने की गुंजाइश नहीं है। डीलर डिस्काउंट बहुत मिल जाता था पहले, वो अब उसकी गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है। तो प्राइस को लेकर जो स्टिफनेस है ना इस बाजार में, और प्राइस बढ़ ही रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चलो गाड़ी इस्तेमाल ही कम करते हैं, नई गाड़ी ही नहीं खरीदते। इसके अलावा एक और ट्रेंड भी था प्रियंका मैम, जो हम लोगों ने कई मनी सेंट्रल में भी इस बात को लेकर चर्चा की थी कि जो पुरानी गाड़ियों का जो एग्जैक्टली यूज्ड कार, प्री लव्ड गाड़ियां जो है वो उन्होंने इतना आसान कर दिया है ना कि आप जो है थोड़ी सी इस्तेमाल की, थोड़ी सी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के चला लेंगे, और नई गाड़ी के लिए अगर आपको महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। जी एग्जैक्टली, तो प्री ओन्ड कार्स जो हैं
उनके भी प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिए गए हैं। अगर किसी को भी गाड़ी खरीदनी हो तो वो पुरानी गाड़ी जो है आराम से खरीद लेता है, उस पर आराम से लोन भी मिल जाता है और वो कम कीमत में भी मिल जाती है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिस वजह से जो गाड़ियों की जो स्टॉक जो पाइलअप हो चुका है वो ये आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन बहुत चिंताजनक बात है, 52,000 करोड़ रुपए का जो गाड़ी है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, यार्ड में पड़ा हुआ है।